यार जैसा कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी कि भैया क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कराओ, तो देख सकते हो यार आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स का वीडियो, जिसपे आज हम आपको बताने वाले क्लास 12 फिजिक्स के 80 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले 4-5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। देख सकते हो ये 2024 का पेपर इसी टाइप से पिछले वर्षों के हमारे पास पिछले 4-5 वर्षों के पेपर है। इन सभी पेपरों से हमने जो मतलब प्रश्नों को ढूंढा है, ठीक है, पेपरों से प्रश्न ढूंढे हैं जो कि पिछले वर्षों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आज आपको इस वीडियो पे बताने वाले। तो आपको यार एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हो आप तो आसानी से फिजिक्स में मस्त नंबर ला सकते हो, ठीक है। 70 में 70 आप आसानी से ला सकते हो। तो आपको करना क्या, उन सभी प्रश्नों को यार तैयार करना है, उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को तैयार करना है, ठीक है। हल्के में न लेना, इन सभी पेपरों से ढूंढा है, मेहनत लगी है तो आपको भी मेहनत करना है और उन सभी प्रश्नों को तैयार करना है। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12 फिजिक्स के 80 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब आपके सामने वो फिजिक्स के 80 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको जरूर तैयार करना। और ये देख लो, ये जो क्वेश्चन है इनको तो तैयार करना ही है और इनसे जो बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं उनको भी तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन होंगे, अभी न्यूमेरिकल भी बताएंगे कैसे तैयार करना, टेंशन ना लो आप लोग। और बात करें इन क्वेश्चन के आंसर की, तो क्वेश्चन के अगर आंसर पाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप इनके सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सबके वीडियो हमने बना रखे, सबके आप जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा है कूलाम के नियम का सदिश रूप, ठीक है। कूलाम का नियम पेपर में बहुत कम ही आता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। आप कह सकते हो ये कूलाम के नियम का केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो F इक्वल टू, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है ये केवल आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन कूलाम के नियम का डेरिवेशन कभी भी क्लास 12 के पेपर में नहीं आया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मेन चीज ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो सदिश रूप वाला आपको जरूर तैयार करना, सदिश रूप भी हमने पढ़ा रखा है पूरा। और देखो फॉर्मूले सबके तैयार करने, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले तैयार होने चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आपको ला देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बता देंगे। तो अभी केवल टॉपिक सुनो जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे अगले वीडियो पे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आपको पता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q × 12, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q × 12। तो वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आपको बतानी है, इसका ये जो सूत्र होता है इसका मात्रक बताना, जैसे Q आवेश तो इसका मात्रक कूलाम मीटर, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। तो इस टाइप से आपको करना है। और ये जान लो ये सारे प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 से 5 बार पिछले वर्षों में पूछे गए, ठीक है। तो अच्छे से समझना। फिर तीसरा प्रश्न है वैद्युत बल रेखाएं तथा इनके गुण। ये परिभाषा पूछी जाती है, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण या इनकी विशेषताओं को बताइए, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। फिर है चौथा प्रश्न, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का क्या सूत्र आता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये वाला डेरिवेशन भी हमने करा रखा है, जितने चीजें हमने सब पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, ठीक है। फिर आपको पांचवा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी या निरक्षीय स्थिति में आपसे देखो अच्छी वाला भी बहुत पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कीजिए, या आपसे पूछा जा सकता है निरक्षीय स्थिति। तो दोनों आपको तैयार करने, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति, और फॉर्मूला तो तैयार ही करना है, ठीक है। ये नहीं कि डेरिवेशन आपको केवल रट लेना है, आपको अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। और समझाया हमने बहुत अच्छे से, और इनके फॉर्मूले तैयार करना है, और इनके न्यूमेरिकल भी आपको जैसे जैसे आगे हम कराएंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। फिर है छठवां क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा तथा मात्रक। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर सातवां प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा 1 नंबर पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक लिखिए, ठीक है। फिर आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये केवल परिभाषा है, ठीक है। ये एक नंबर पे आपके आएंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, आवेश का
उत्तरेखी घनत्व किसे कहते हैं, ठीक है। तो इनको आपको सबको तैयार करना है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन आ जाता है गॉस की प्रमेय व अनुप्रयोग, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गॉस की प्रमेय भी 5 नंबर पे कभी कभी पेपर में आती है, और जो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग थे, ठीक है, गॉस की प्रमेय के 2-3 जो भी अनुप्रयोग है उनको हमने कराया इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिजिक्स की प्लेलिस्ट पे आप लोग जाके देखना, आपको मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा जरूर, ठीक है। चाहे गॉस की प्रमेय का ही व्यंजक दे दे पेपर पे या गॉस की प्रमेय का कोई अनुप्रयोग पूछ ले, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जरूर तैयार करना, 5 नंबर पे आएगा, ठीक है, ये वाला। तो इसको जरूर तैयार करना। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है वैद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक, विमा। वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होता है, ये सब कुछ आपको तैयार करना है। फिर ये वाला डेरिवेशन, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है आपका, कि बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विभव v का सूत्र बताइए। तो v बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4πε0 q/r²। तो वही सूत्र का आपको डेरिवेशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है वैद्युत विद्युत की अच्छी या निरक्षी स्थिति में विभव बताओ। वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में भी विभव पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाती है, वैसे ही ये भी डेरिवेशन आता है कि वैद्युत विद्युत की अच्छी स्थिति में विभव का सूत्र का व्यंजक करो, या निरक्षी स्थिति में, दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है, चाहे अच्छी वाला चाहे निरक्षी वाला। तो दोनों तैयार करने आपको, वैद्युत क्षेत्र भी निकालना आना चाहिए, वैद्युत विभव भी निकालना आना चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का सूत्र क्या होता है, ये आपको बताना होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन पे समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताओं के लिखिए। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आपको इसको भी तैयार करना है। फिर है 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है विद्युत धारिता क्या होता है, इसकी परिभाषा तथा मात्रक, ठीक है। विद्युत धारिता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा बताओ, इसका मात्रक बताओ, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। सब छटे हुए क्वेश्चन है जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। तो इनको आपको तैयार करना, और ये चीज बताते चल रहा है, फॉर्मूले तैयार कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल अच्छे से लगा पाओगे, न्यूमेरिकल भी पेपर पे आएंगे, उनको भी आपको करना होगा, ठीक है। तो 16 नंबर तक क्वेश्चन हो गए। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन, अगर इनका स्क्रीनशॉट करना हो तो स्क्रीनशॉट भी करते रहना। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आप देखो अगले क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 16 नंबर तक हो गए थे, 17वें नंबर क्वेश्चन से देखो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है संधारित्रों का समायोजन। आपसे पूछा जाता है संधारित्रों का समायोजन, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन और संधारित्र का समानता क्रम, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, श्रेणी क्रम भी समानता क्रम भी। उसका आपको फॉर्मूला जरूर तैयार होना चाहिए, ठीक है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, समानता क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी तैयार करना और इसका डेरिवेशन भी, ठीक है। फिर आता है विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक। विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। फिर है समानता प्लेट संधारित्र, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, समानता प्लेट वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट की दृष्टि पे है, ये वाला विलगित गोली चालक। लेकिन समानता प्लेट संधारित्र वाला ज्यादातर हर साल आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर तैयार करना। फिर है संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक जो होता है उसको आपको बताना है, ठीक है, उसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। फिर है अनुगमन वेग की परिभाषा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं या अपवहन वेग किसे कहते हैं वो बताइए, ठीक है। फिर एक डेरिवेशन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र होता है I NEAVD, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। इसी सूत्र का डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, ठीक है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। फिर है अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का डेरिवेशन। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर है 24वां प्रश्न आपका गतिशीलता किसे कहते हैं, गतिशीलता के बारे में बताइए। 25वां प्रश्न है वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, वैद्युत ऊर्जा क्या होती है और वैद्युत शक्ति क्या होती है, इसको बताइए। फिर यहाँ पे देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26 नंबर, किरचॉफ के नियम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। किरचॉफ के नियम, दो किरचॉफ के नियम है, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। तो दोनों नियम आपको मस्त तरीके से तैयार करने हैं। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है, उस दूसरा नियम कौन सा है, बंद पास वाला नियम, तो उस नियम से न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको वो भी सीखना है। हमने बहुत मस्त तरीके से आपको समझाया हुआ है। आपसे कह रहे हैं फिजिक्स की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन पे, उस पर आप जाके ये सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिर है व्हीट स्टोन सेतु, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हीट स्टोन सेतु 5 नंबर पे पूछा जाता है, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत।
व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत 5 नंबर पे आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 28वां प्रश्न है आपका टर्मिनल विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध तथा सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध आपका देखो टर्मिनल विभवांतर V, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा सेल के विद्युत वाहक बल E में क्या संबंध होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा तथा मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक। फिर है बायो-सेवर्ट का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ज़्यादा आपका ये डेरिवेशन पूछा था, बायो-सेवर्ट का नियम हो गया। फिर ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम भी पूछा जाता है और एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो आपको अनुप्रयोग सहित इसको तैयार करना है, परिपथी नियम और इसका अनुप्रयोग। ठीक है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल के सूत्र का व्यंजक कीजिए। ठीक है, ये वाला डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, 32वां क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लो। आप देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनको नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो आप देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देख सकते हो, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका, चल कुंडली धारा मापी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी आपको तैयार करना है। ठीक है, हमने पढ़ाया भी हुआ था, तो इस साल तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन धीरे धीरे आपके रोज वीडियो आ रहे हैं, आपके पढ़ा रहे हैं, और पिछले वर्ष हमने पढ़ा भी रखा है। और आप लोग चैनल से जुड़े रहो, बहुत ही जल्द आपका पूरा हम कंप्लीट करा देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। ठीक है, तो आप धीरे धीरे क्लासेज आ रही हैं आपकी डेली। ठीक है, चल कुंडली धारा मापी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर है 34वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र में लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। चुंबकीय क्षेत्र में आपका लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी। 36वां प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपसे पूछा जाता है, नति या नमन कोण किसे कहते हैं। नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पूछी जाती है। और आपका दिक्पात कोण होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर पे जो आपका नति कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण, ये आपको तैयार करना है। ठीक है, 37वां क्वेश्चन ये वाला है। 38 नंबर क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है 39वां प्रश्न, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है, इसको आपको लिखना है, लेंज का नियम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला भी। फिर 40वां क्वेश्चन देख सकते हो, ये आपका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिर 41 नंबर प्रश्न आपका, भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लो, परिभाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं। ठीक है, फिर है स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा बताओ। अन्योन्य प्रेरकत्व किसे कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा बताओ। ये सारे महत्वपूर्ण वाले प्रश्न है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर तो आता है, ये 5 नंबर पे पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। फिर है चोक कुंडली। चोक कुंडली भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसी चैप्टर पे, ट्रांसफार्मर वाले पे, प्रत्यावर्ती धारा पे है, चोक कुंडली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है 46 नंबर प्रश्न, वैद्युत चुंबकीय तरंगे व इसके गुण। वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इसके गुण या इनकी विशेषताओं को भी लिखिए। फिर 47वां प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके अनुप्रयोग। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग को बताइए। फिर 48वां प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के जो नियम होते हैं उनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ये 48वां प्रश्न है। जितने क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो, इसको नोट कर लो। आप देखते हैं 48 के आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते हैं भैया आगे के क्वेश्चन भी मस्त मस्त है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49, 49वां प्रश्न है, गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पे, इसको डाल लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसके दो व्यंजक आपके पूछे जाते हैं, जैसे गोली पृष्ठ, मतलब जब गोली पृष्ठ आपका उत्तल हो तो गोली उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, और गोली अवतल पृष्ठ के लिए, दोनों आपके व्यंजक इंपॉर्टेंट है। आप जब अगर आप लोग इसके देखना भी चाहते हो तो अपनी पिछले वर्ष की जो क्वेश्चन बैंक मिल जाए, या अभी जो क्वेश्चन बैंक आने वाली उस पर देखना, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, गोली उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और गोली
उत्तल और दूसरा गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको तैयार कर लेने, ठीक है। फिर है लेंस मेकर सूत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले डेरिवेशन है आपके। लेंस मेकर सूत्र भी हर साल ज्यादा पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक आपको तैयार कर लेना ये वाला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है ये आपको बताना है, ठीक है। जितने प्रश्न यार सब मस्त मस्त हैं, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना, ठीक है, चाहे जो हो जाए, एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना, सबको तैयार करना। फिर है 53 नंबर प्रश्न 53, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ठीक है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 54 पे आप इसको कर लेना, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या या प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। देखो इन तीनों में तो आप लिख के रख लो, ज्यादातर आपका अगर 2025 का भी बोर्ड एग्जाम होगा तो उस पे आपका इन तीनों में से एक डेरिवेशन फंस सकता है, या तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आ जाएगा, या तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं से अपवर्तन की व्याख्या, या तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। तो आपको इनको जरूर तैयार करना है, ठीक है। फिर है प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है इसको बताना है, ठीक है। और फिर है आपका कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत वाला भी क्वेश्चन हर साल आता है, ये कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। और यहाँ पे व्यतिकरण की परिभाषा तो तैयारी करना, व्यतिकरण की शर्तें भी तैयार कर लेना, शर्तें भी पूछी जाती हैं, ठीक है, कि व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं। फिर 57 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये भी हर साल पूछा जाता है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, एकल झिर्री के कारण विवर्तन, ठीक है, एकल झिर्री के कारण विवर्तन का क्या सूत्र आता है आपको वो सूत्र बताना होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकल झिर्री के कारण विवर्तन। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण बताइए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है पोलराइड, 60वां प्रश्न है, पोलराइड का उपयोग, ठीक है, पोलराइड का क्या उपयोग ये बताना है। फिर 61 क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और कार्यफलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं और कार्यफलन किसे कहते हैं। और इससे एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको तैयार करना। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं ये बताइए। फिर है आपका देहली तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं। फिर है हर्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण, आप लोग जब देखोगे तो आपको मिल जाएंगे हर्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण, जो आपका तरंग प्रकाश की होगा उसी पे आपको मिलेगा हर्ज तथा लेनार्ड के प्रेक्षण, जिसमें देहली आवृत्ति, देहली तरंग ये सब आपको उसी चैप्टर पे मिलेगी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाले पे, ठीक है। तो 64 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको यार एक एक को अगर आप तैयार करते हो तो आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। देखो न्यूमेरिकल भी तैयार करने पड़ेंगे, केवल इससे नहीं होगा, आपको ये तो तैयार करना, इसके अगर फॉर्मूले सारे तैयार कर लोगे ना तो न्यूमेरिकल आप बहुत अच्छे से लगा पाओगे। तो इनको आप पहले तैयार कर लो जल्दी से, फिर आपका बहुत ही जल्द न्यूमेरिकल की क्लासेज भी आएंगे, आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो 64 नंबर तक प्रश्न हो चुके हैं, इनको भी नोट करो। आप देखते हैं आगे के एक तो क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखते हैं भैया जो आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, आपका क्वेश्चन है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और 66 है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण भी जाता है, हर साल पूछा जाता है, और जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का समीकरण है ये भी जाता है, हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। फिर इसके बाद देख सकते हो 67 नंबर क्वेश्चन जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। फिर देख सकते हो 68 नंबर क्वेश्चन है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बहुत ही मस्त प्रश्न है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताइए। फिर इसके बाद नीचे देख सकते हो 69 पे लिखा हुआ है बोहर का परमाणु मॉडल। दोनों मॉडल इंपॉर्टेंट है, पहला रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर बोहर का परमाणु मॉडल। फिर है आपका 70 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो श्रेणियां होती हैं जैसे लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे समझ लेना है और इनको तैयार कर लेना है क्योंकि उनसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 71 नंबर प्रश्न है समस्थानिक की परिभाषा हो गया, समभारिक की परिभाषा हो गया, सम न्यूट्रॉनिक। तो इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। परिभाषा मात्रा परिभाषा और इसके उदाहरण, ठीक है, कि समभारिक क्या होता है उसके उदाहरण, समस्थानिक क्या होता है उसके उदाहरण, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है उसके उदाहरण। फिर है
द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर है 73 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, द्रव्यमान क्षति पूछी जाती है, ठीक है। इन सभी के क्वेश्चन अब आपको एक एक करके कराएंगे, टेंशन ना लो। और आप क्वेश्चन बैंक पे भी अपने जाके देख सकते हो, वहां पे भी आपको इनके आंसर मिल जाएंगे, या अपनी बुक पे भी जाके देख सकते हो, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इनको हम तो कराएंगे, टेंशन ना लो, आप कराएंगे, ठीक है। द्रव्यमान क्षति हो गया। फिर है 74 नंबर प्रश्न बंधन ऊर्जा क्या होती है तथा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसको बताइए। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बंधन ऊर्जा तथा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। फिर है 75 नंबर प्रश्न नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। फिर 76 नंबर पे नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन। 77 नंबर पे आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड, ठीक है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ऊर्जा बैंड आपकी, ठीक है। ऊर्जा बैंड बहुत आते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा बैंड जरूर तैयार कर लेना। ठोसों में ऊर्जा बैंड सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, ठीक है। फिजिक्स पे जो सबसे लास्ट चैप्टर उसी पे है आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड। फिर है परमाणु द्रव्यमान मात्रक 1 mu की परिभाषा। 1 mu की परिभाषा बहुत पूछे थे, एक ही नंबर पे प्रश्न आएगा कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक या 1 mu की परिभाषा दीजिए, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है। फिर है सौर सेल कार्य प्रणाली। सौर सेल कार्य प्रणाली क्या होती है, इसका उपयोग भी लिखिए, भी महत्वपूर्ण है। सौर सेल कार्य प्रणाली क्या होती है, इसका उपयोग भी लिखिए। फिर लास्ट क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड अग्रदिष्टकारी या पश्चदिष्टकारी वाला पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत ज्यादा मस्त से तैयार करना है। इस पे देख लो, चाहे अग्र वाला या पश्च वाला, मान लो कंफर्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आएगा जरूर, ठीक है। इन दोनों में से एक आएगा जरूर, चाहे पीएन संधि डायोड का अग्रदिष्टकारी वाला है या पश्चदिष्टकारी वाला है, आएगा जरूर, ठीक है। तो आप लोगों को ये तैयार करना है। तो ये थे यार क्लास 12 फिजिक्स के 80 वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों में सबसे ज्यादा पूछे गए थे, ठीक है। 4-5 वर्षों से जो लगातार पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको बताया। अगर आप इनको तैयार कर लेते तो मस्त नंबर आप लाओगे फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। और 70 में 70 लाना है तो इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इनके आपके जो फॉर्मूले उनको तैयार कर लेना। बहुत ही जल्द आपकी न्यूमेरिकल की क्लास आने लगेंगी, उस पर आपको सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लगवा देंगे। अगर न्यूमेरिकल और ये सारे टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो आसानी से 70 में 70 ले आओगे, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट क्लास 12 की आपकी तैयारी चलती है मस्त तरीके से। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री वाली भी, उसमें हमने केमिस्ट्री की भी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, उनको भी आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।